This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। वो जो बयान उन्होंने दिया है वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और वे राजनीति में बने रहने के लिए अपने उन वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के बयान राजनीति वाले देते रहते हैं। ये वो बयानबाजी कर रहे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आरोप इस बात के लगते हैं कि जो न्यायालय के साथ छेड़खानी वो करते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा है वो पूरे मायने में सही नहीं है तो पूरे मायने में गलत भी नहीं। ये चीज़ जगदीप धनखड़ जी को बोलना मतलब नहीं चाहिए। वो खुद ही उस व्यवस्था का हिस्सा हैं और वो खुद ही उस व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं। इस तरह से तो कोई उन पर भी उंगली उठा सकता है। कोई भी निरंकुश नहीं है, अंतिम रूप से जनता का शासन है, ये लोकतंत्र है। कोई भी कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना नहीं रहा है, सिर्फ वो कानून की व्याख्या करता है और हितों की जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। इसमें से इन तीनों में से कोई भी टॉप पे नहीं है, इन तीनों में कोई भी एक दूसरे का मालिक नहीं है। कोई भी अपनी मनमर्जी से आएगा और कानून बदल करके चला जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें क्या रह जाएगा। हमारे देश में वक्फ कानून को लेकर सियासत अभी जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच तू बड़ी कि मैं बड़ी को लेकर मामला बढ़ता जा रहा है। भाजपा के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर हर फैसला न्यायपालिका लेगा तो संसद तो बेकार ही है, फिर संसद को हटा ही देना चाहिए। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी इसको लेकर 142 अनुच्छेद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी परमाणु मिसाइल है जो लोकतांत्रिक के खिलाफ है। ये जो टिप्पणी की जा रही है न्यायपालिका पर आज, क्या ये उचित है या नहीं, आज ये हम जानेंगे। हमारे तमाम साथी हैं न्यूज रूम में, इनसे ही क्या जिस तरीके से न्यायपालिका को लेकर टिप्पणी की जा रही है, चाहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हों या भाजपा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, क्या ये उचित है? देखिए, जो हमारा संविधान है उसने तीनों शक्तियों को बिल्कुल अलग कर रखा है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो विधायिका का काम है कि वो कानून बनाएगा, उसमें वो जनता की जो मांग है, जनता की जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यक है उनको कानून बनाएगा। उसके बाद में है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कि उन कानून को वो व्यवस्थित करे, लागू करे, उनके अनुसार वो काम कराए। इसके बाद तीसरी चीज आती है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका ये देखेगी कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है वो अपना काम संविधान के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें से इन तीनों में से कोई भी टॉप पे नहीं है, इन तीनों में कोई भी एक दूसरे का मालिक नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि कहीं पे विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के हित में नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे कानून बन जाते हैं, तो उनको उनका स्वतः संज्ञान न्यायपालिका ले सकती है। यदि जनता में किसी को लगता है, किसी नागरिक को लगता है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, तो वो उसके विरुद्ध न्यायपालिका में जा सकता है, अपनी याचिका दायर कर सकता है। फिर न्यायपालिका उस पर अपना संज्ञान लेकर के सरकार से सवाल पूछ सकती है और उस कानून की विवेचना भी कर सकती है। नहीं तो जो भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि अगर हर फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है तो संसद को फिर खत्म ही कर देना चाहिए, क्या ये उचित है इस तरीके से बयानबाजी करना? देखिए, वो जो बयान उन्होंने दिया है वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीति में बने रहने के लिए अपने उन वोटर्स को लुभाने के लिए इस तरह के बयान राजनीति वाले देते रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जी ने भी हमारे हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कह दिया कि अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल है जो लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ है। देखिए, वो कुछ उसमें अनुच्छेद हैं जो न्यायपालिका को शक्ति देते हैं कि वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून की विवेचना कर सके और इसका स्वतः संज्ञान ले सके कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है। क्योंकि कई बार विधायिका ऐसे कानून बना देती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो ये शक्ति तो न्यायपालिका के पास होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो विधायिका है वो निरंकुश हो जाएगी। तो ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र ना रह करके अधिनायकवाद हो जाएगा। तो अधिनायकवाद ना रहे, लोकतंत्र बना रहे, इसलिए न्यायपालिका के पास शक्ति होना आवश्यक है कि वो विधायिका के जो बनाए गए कानून है उनकी समीक्षा कर सके और उन्हें निरस्त भी कर सके। क्योंकि कोई भी निरंकुश नहीं है, अंतिम रूप से जनता का शासन है, ये लोकतंत्र है। ठीक है, तो विवेक जी ने कह रहे हैं कि न्यायपालिका के पास उसका अधिकार होना चाहिए जिससे लोकतंत्र बना रहे, लेकिन तमाम भाजपा के सांसद जो हैं वो कह रहे हैं
कि ये गलत हो रहा है, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में हो जाएगा तो हम लोग तो बेकार ही हैं। देखिए, ये वो बयानबाजी कर रहे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आरोप इस बात के लगते हैं कि जो न्यायालय के साथ छेड़खानी वो करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसमें पहले एक शब्द जुड़ रहा है सुप्रीम यानी सर्वोच्च। तो जब वो सर्वोच्च है तो अंतिम जो डिसीजन मेकिंग है किसी भी कानून को लेकर के या कानून की जो व्याख्या करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर ही उंगली उठाना कि जो कानून बन रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कोई भी कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट बना नहीं रहा है, सिर्फ वो कानून की व्याख्या करता है और हितों की जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर वो हितों का संरक्षक नहीं बनेगा तो कानून तो इस तरह से बनते हैं कि कानूनों का कोई अता पता नहीं होता है। कोई भी अपनी मनमर्जी से आएगा और कानून बदल करके चला जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल इसमें क्या रह जाएगा। संसद का रोल बहुत बड़ा है कानून बनाने में, लेकिन संसद के रोल को जो सही ढंग से चलाने का काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पे ये उंगली उठाई जाएगी तो ये चीज़ बहुत गलत। नहीं तो जैसे अनुच्छेद की बात उन्होंने कर दी, जगदीप धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति हैं, वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कुछ ताकतें हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो तो लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ हैं पूरी तरीके से। अरे, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, ठीक है, और संविधान को बने हुए भी अच्छा खासा समय लगभग हो ही चुका है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो शक्तियां हैं वो अगर सुप्रीम नहीं रहेंगी, वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बैठने वाले लोग हैं ना वो चीज़ों को समझने वाले, कानून को समझने वाले, कानून की व्याख्या को बहुत सालों पढ़ करके तब वो जाते हैं, ना कि जो हमारे नेता वगैरह हैं इनको बता दिया तो ये जाकर के तुरंत अपने मन से कोई कानून बनाया और लागू करवा लिया। तो जब वो कानून वहाँ पर जिसकी सुनवाई हो रही है, 142 अनुच्छेद की उन्होंने बात करी है, तो 142वें में सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो उसको अंतिम जो क्या नाम है न्याय के लिए बोलती है। अब अंतिम न्याय जैसे कि अगर कोई भी कानून जो क्या नाम है न्याय नहीं दे रहा है तो उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय ले सकेगा। ये चीज़ जगदीप धनखड़ जी को बोलना मतलब नहीं चाहिए। वो खुद ही उस व्यवस्था का हिस्सा हैं और वो खुद ही उस व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं। इस तरह से तो कोई उन पर भी उंगली उठा सकता है। बिल्कुल, कोई किसी पर भी उंगली उठा सकता है, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका पर क्या इस तरीके से सवाल करना जायज़ है? क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी ताकतें हैं हमारे देश के न्यायपालिका के पास कि जो लोकतांत्रिक शक्तियों के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी धाराएं हैं कानून में जो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ हैं? देखिए, जगदीप धनखड़ जी ने जो कहा है वो पूरे मायने में सही नहीं है तो पूरे मायने में गलत भी नहीं है। कुछ धाराएं, मुझे ऐसे धाराओं के नाम तो नहीं याद है, लेकिन समाज में ऐसी बहुत सी धाराएं सुनने में आती हैं कि जो गलत है। तो ये हमारे तमाम साथी थे जिन्होंने बताया कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका पर इस तरीके से सवाल खड़े करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। कभी कभी ऐसे भी वक्त आते हैं जब वही लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं वही हमारे न्यायपालिका का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब उनके पक्ष में कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो वही सवाल खड़े करने लगते हैं हमारे देश की न्यायपालिका पर, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? हमको कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अमन सिंह वत्स, खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।